देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम साइक्लिक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जिनका हर वर्टेक्स जो है सर्किल पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका हर वर्टेक्स जो है सर्किल पर है। ठीक है, तो ABCD जो हो जाएगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और यहाँ पर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला गया है। ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में हम जो है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो आगे हमसे प्रूफ करा रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ठीक, अब हम इसके प्रूफ में काम करेंगे। देखिए आपको एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में कि एक तो उसका हर एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम ABCD की बात करते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D तीनों के तीनों अगर 90 चारों के चारों अगर हम 90 लेकर के आ जाते हैं और आमने सामने की साइड यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल ले आते हैं तो AB इक्वल टू CD ले आए और AD इक्वल टू कितना BC लेकर के आ जाए, यानी कि चारों के चारों एंगल्स 90 आ जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए और ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, तो हमारा जो है ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों के लिए काम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए प्रूफ में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल एंगल C लिख सकते हैं हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा एंगल जो B होगा वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल D हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 2। दूसरा पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB बराबर कितना होगा, CD होगा। AB बराबर किसके होगा, CD होगा। इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई है और जो AD होगा वो BC होगा, वो जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इक्वेशन हमारे पास 4 आ चुकी है। ठीक, अब देखिए हमें यह भी मालूम है कि जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी तरीके के साथ और अगर एंगल B और प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है तो हम एंगल A को ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल C की जगह एंगल A रख सकते हैं क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है। अब अगर एंगल A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180 और अपॉन 2 आ जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा, 90 टाइम कट जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 90। इसी तरीके से एंगल B और प्लस एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D की जगह एंगल B रख सकते हैं इज इक्वल टू 180। तो एंगल B 2 एंगल B हो जाएंगे इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल B की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 के अपॉन में 2 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 आ गया है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ ये देखी है कि जो जितना एंगल A था उतना एंगल C था, तो जब एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 हो जाएगा और एंगल B 90 है तो एंगल D भी 90 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक बात ये देखी है कि हमने एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D को देखा है कि ये सारे के सारे 90 डिग्री हो चुके हैं। ठीक है, और जब ये एक पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में हमें आमने सामने की साइड्स इक्वल होती ही हैं पहले से ही। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर CD है और AD जो बराबर है वो किसके है, BC के बराबर है। जो AB है वो CD के बराबर है और जो AD है वो BC के बराबर है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप ये देखें कि चारों के चारों जो एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, वो हर एंगल 90 डिग्री का है और अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी है।